नमो नमः। आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति पर। आज हम माघ महात्म्य की उस दिव्य कथा में आगे बढ़ रहे हैं जहां धर्म केवल नियम नहीं बल्कि करुणा बन जाता है। पिछले अध्यायों में आपने प्रयागराज के पवित्र स्नान, पुण्य और राक्षसों तक के उद्धार की महिमा सुनी। आज की इस कड़ी में हम आगे के अध्यायों की ओर बढ़ेंगे जहां दत्तात्रेय जी स्वयं माघ मास के उन गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं कि कैसे संयम, सेवा और श्रद्धा से मनुष्य का जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। इस कथा को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि हृदय में उतारने के लिए सुनिए, क्योंकि माघ महात्म्य केवल कथा नहीं, आत्मा का मार्गदर्शन है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, माघ मास केवल स्नान का ही नहीं बल्कि भाव, संयम और सेवा का मास है। जो मनुष्य माघ में प्रयागराज या गंगा तट पर रहकर संयम से जीवन व्यतीत करता है वह इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। माघ में किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देने वाला हो जाता है। वे बताते हैं कि माघ मास में जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर मौन, सत्य और दया का आचरण करता है उसके जीवन में स्वयं भगवान वासुदेव निवास करते हैं। ऐसे मनुष्य के घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती और उसका जीवन धीरे धीरे धर्ममय हो जाता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि माघ में जो व्यक्ति गंगा, यमुना अथवा किसी भी पवित्र जल में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है और भूखे को अन्न देता है, उसके समस्त पूर्व जन्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, माघ धर्म सबके लिए समान फल देने वाला है। फिर वे एक और रहस्य प्रकट करते हैं। माघ मास में रात्रि जागरण, शिव और विष्णु का स्मरण और नाम जप करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। जो इस मास में केवल भोग विलास में लिप्त रहता है और धर्म से विमुख रहता है वो इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ गवा देता है। दत्तात्रेय जी ये भी बताते हैं कि माघ मास में यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, छल करता है या हिंसा करता है तो उसे माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। माघ मास में धर्म केवल कर्म से नहीं बल्कि शुद्ध भाव से सिद्ध होता है। अगले अध्याय में वे कहते हैं, हे राजन, माघ महात्म्य को सुनना, कहना और दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही पुण्यकारी है जितना स्वयं तीर्थ में स्नान करना। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है उसके जीवन से भय, बाधाएं और दुष्ट प्रभाव दूर रहते हैं। वे बताते हैं कि माघ मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करता है, गंगा तट पर दीपदान करता है या अपने घर में ही श्रद्धा से दीप जलाकर प्रार्थना करता है उसके जीवन में शांति स्थिर हो जाती है। ऐसे मनुष्य के पास यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत आते हैं। जो असमर्थ है वो केवल नम्रता, सत्य और करुणा को ही अपना व्रत बना ले, यही सबसे श्रेष्ठ माघ व्रत है। अंत में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह मास केवल शरीर को नहीं आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। यदि ये कथा आपके भीतर श्रद्धा जगाए तो इसे साझा कर इस पुण्य के सहभागी बने। आगे आने वाले अध्यायों में हम और भी अद्भुत कथाएं सुनेंगे। तब तक भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।